कर्क राशि के दोस्तों के लिए आने वाला वीक अचानक कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। एक बहुत ही अच्छा पंच महापुरुष राजयोग आपके 7th हाउस मतलब व्यापार के घर में बनता है, पत्नी के घर में बनता है, पार्टनरशिप के हाउस में बनता है। बहुत रेयर योग होता है। मंगल का उच्च राशि में आना, मंगल एनर्जी का प्रतीक है। जैसे मंगल उच्च राशि में आएंगे, मतलब 17 तारीख को आ चुके हैं, इसके बाद एनर्जी लेवल आपका अप होने वाला है, दिन ब दिन मेहनत बढ़ने वाली है। और जो एक काम का अटकना जो देख रहे थे, आपकी जगह जगह काम अटक रहा था, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कतें आपकी दूर होंगी। कर्क राशि के लोग बड़े इमोशनल होते हैं, जिससे कनेक्ट हो जाते हैं उससे फिर हटना बड़ा मुश्किल काम होता है। कर्क राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, दूध के उफान की तरह, लेकिन वो शांत भी बहुत जल्दी होता है। किसी के दोस्त बन जाए तो जिंदगी भर उसकी दोस्ती निभाते हैं। दिक्कत कहाँ पे आती है? एक तो बड़ा असमंजस रहता है कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि लाइफ में आप करना कुछ चाहते हो, कर कुछ और लेते हो, और उसके कारण फिर आपको अफसोस रहता है जिंदगी भर। ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कीजिए, जिंदगी फिर से आपको एक मौका देगी। मैरिड लाइफ के मामले में भी कर्क राशि के लोगों को बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि कर्क राशि में सीधा सा कारण है, आप चंद्रमा है, आपके 7वें घर में शनि की राशि विराजमान है। चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन नहीं है। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनकी दाम्पत्य जीवन बढ़िया चलता है, वरना क्या होता है कि आप बहुत समझदारी से झगड़ा टाल लोगे, लेकिन फिर भी विचारों में बेसिक अंतर रहेगा ही रहेगा। और कई केसेस में तो डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। एक घर में लोग रहते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे दो अजनबी लोग रह रहे हैं। तो यहाँ आपको बहुत सेफ्टी सावधानी बरतनी चाहिए। शादी के मामले में कर्क राशि के सभी व्यक्तियों को अपनी कुंडली प्रॉपर दिखवानी चाहिए। बिफोर मैरिज दिखवाओगे तो रिश्ता चूज करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। आफ्टर मैरिज अगर आप दिखाते हो तो जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो जल्दी आपकी दूर हो जाएंगी। हो सकता है समाधान आपको मिल जाए, क्योंकि जो ग्रह परेशान कर रहा है अगर उनका उपचार किया जाएगा तो ग्रह प्रसन्न होते हैं, और कहीं ना कहीं एक नया कर्म हम करते हैं। अच्छा कर्म करोगे तो नकारात्मक जो कर्म था वो दूर हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, अभी आपके 7वें घर में 4 4 5 5 ग्रहों का जमावड़ा है। सबसे पहली बात, मंगल देवता यहाँ उच्च राशि में विराजमान है। पंच महापुरुष रोचक नाम का योग बनाते हैं। व्यापार के घर में रोचक योग बनने का मतलब है कि आपकी मेहनत से आपको सफलता मिलना। दूसरा, जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, जिनका लाइजनिंग का काम है, जिनका कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम है, उन लोगों को खास फायदा होने वाला है। शुक्र और बुध, ये दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है अभी। देखिए, शुक्र जो है ये सुख सुविधा का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, विदेश को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कुंडली में लाभ को और 4th हाउस को, 11th और 4th, इन दो हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है। बुध के साथ इनका योग बन रहा है। बुध कौन हुआ? 12वें घर के स्वामी और 3rd हाउस के स्वामी। शुक्र और बुध आपस में जब बैठ जाते हैं तो अच्छा योग बनाते हैं। विदेश से लाभ मिल सकता है, एनआरआई लोगों से फायदा मिल सकता है, जमीन मकान प्रॉपर्टी से जुड़े काम आपके फटाफट हो सकते हैं। यहाँ पर मंगल और सूर्य भी साथ हैं। मंगल कर्क राशि में योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक हैं, दशमेश भी हैं, पंचमेश भी हैं। और सूर्यदेव धन स्थान के स्वामी हैं। धन स्थान के स्वामी का योग कारक ग्रह के साथ में 7वें भाव में बैठ जाना मतलब फाइनेंशियली आदमी का ग्रो होना। व्यापार को लेके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कहीं पैसा फंसा हुआ है, बहुत लंबे समय से नहीं आ रहा, अब प्रयास करो आप। अब प्रयास करोगे तो वो पैसा आने के चांस आपके बनेंगे। किसी कोई जमीन जायदाद के केस में आप फंसे हुए हो, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा है, वो झगड़ा आपका अभी सुलझ सकता है। एक विशेष बात मैं आपको यहाँ बीच में स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगा। देखिए, अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन कर्क राशि के सभी विद्यार्थियों के लग्न पर, मतलब उनके मन पर 4 ग्रहों का इफेक्ट है। ये जो इफेक्ट होता है ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को बड़ा कंफ्यूज करता है। विद्या के जो कारक हैं, मतलब पढ़ाई के जो कारक हैं, और वैसे भी भाग्येश आपके बृहस्पति हैं, और बृहस्पति देवता 12वें घर में गए हुए हैं। ये क्या करते हैं? पढ़ाई को लेकर कंफ्यूजन देते हैं। ऐसे सभी लोग जिनकी राशि कर्क है और जो भी 9th या 10th क्लास में है और उनको सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि आजकल तो 8th के बाद में भी सब्जेक्ट की प्लानिंग पूरी हो जाती है, 10th के बाद तो लेना ही होता है, उन लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहेगा मैं क्या लूँ और क्या नहीं लूँ। और इस केस में ज्योतिष आपके लिए बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि एक बार अगर आपने गलत चुनाव कर लिया, गलत फील्ड में चले गए, तो पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बनना था इंजीनियर, बन गए डॉक्टर, तो अच्छा ऑपरेशन कभी नहीं कर सकते, मन के साथ में काम कभी नहीं कर पाओगे। तो जो चीज़ आपके लिए सबसे अच्छी है, बाय बर्थ भगवान ने जो स्किल्स आपको दिए हैं, जो प्लैनेट्स आपके लिए लेके आए हैं, अगर आप उसी फील्ड में आगे बढ़ोगे 100% आपकी सफलता आपको ज़्यादा मिलेगी और बढ़िया रहेगा आपके साथ में। और अगर आप चाहते हो कि ये कैसे पता लगाया जाए, तो
आप हमारे यहाँ से एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसमें प्रॉपरली हम आपको गाइड करेंगे कौन सा सब्जेक्ट बेटर है, किस दिशा में बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अभी बाकी सब ठीक है। व्यापार व्यवसाय के मामले में अच्छा समय आपका आ रहा है। सूर्य मंगल जो 7वें घर में बैठे हैं, दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े का ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है। अब बात करेंगे एक बार आपके आने वाले 7 दिनों की। ये 7 दिन कैसे रहेंगे 19 तारीख से 25 तारीख। सबसे पहले 19 और 20 तारीख, ये दिन आपके लिए एवरेज है। 7th हाउस में चंद्रमा सूर्य मंगल कई ग्रहों के साथ में है। व्यापार व्यवसाय को लेकर ठीक है, मन भी प्रसन्न रहेगा, हेल्थ इश्यूज भी इतने ज़्यादा कोई नहीं रहेंगे। थोड़ा सा भारीपन रहेगा, काम की वर्कलोड की अधिकता रह सकती है, मतलब सोमवार मंगलवार थोड़ा सा वर्कलोड में जा सकता है। इसके बाद 21 और 22 तारीख की, ये दिन बहुत सावधानी वाला है। 8th हाउस के चंद्रमा और वो भी राहु के साथ, कहीं ना कहीं सर्दी खांसी जुकाम कफ कोल्ड ये होने का डर है। जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, ब्रीदिंग या अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ी रहेंगी। पहले से अगर कोई सर्दी खांसी जुकाम चल रहा है तो सावधान रहना, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कोई भी नया काम शुरू करना है, मुहूर्त करना है, बातचीत करनी है, किसी से कन्विंस करना है, इस दिन बिल्कुल मत करना। 23 तारीख और 24 तारीख ये बेस्ट डे है। इस पूरे वीक का अगर सबसे अच्छा दिन कहा जाए तो 23 तारीख और 24 तारीख है, मैंने यहाँ लिखा भी है। भाग्य स्थान में चंद्रमा है, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूजा पाठ में मन लगेगा, पुराने झगड़े सुलझेंगे, पत्नी के साथ में विचार अच्छे मिलेंगे, व्यवसाय है, प्रॉफिट अच्छा रहेगा। और 23 तारीख का दिन, अगर कोई आपने पहले से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका भी कोई प्रॉफिट निकल कर आपके सामने आ सकता है। लास्ट का जो डे है आपका 25 तारीख, 1:36 के बाद में चंद्रदेव मेष राशि में आ जाएंगे। 1:36 के पहले भी आपका समय ठीक है, लेकिन 1:36 के बाद में आपका नौकरी के मामले में समय बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो तो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, ऑफिस में लोगों से सामंजस्य बना रहेगा। कुछ माहौल ख़राब है, बॉस से नहीं बनती है, कोई बात करनी है, प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए आपको कन्विंस करना है, तो उस दिन दोपहर के बाद में आप कन्विंस कीजिए, आपके लिए ठीक है। ओवरऑल हालांकि वीकेंड है, संडे का दिन है, पर फिर भी अगर कोई भी नौकरी के मामले में बातचीत होती है, कोई एप्लीकेशन सबमिट करनी है, कुछ और XYZ, हम संडे के दिन भी कई बार काम करते हैं, ऐसा कुछ भी हो तो उस दिन कीजिएगा। काम का जो फ़ायदा मिलना चाहिए, जो आउटपुट निकल के आना चाहिए वो आएगा, और मनोरंजन के साथ, शांति के साथ, घर वालों के साथ आपका समय बीतेगा। माता पिता के स्वास्थ्य के लिए भी ये दिन ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल 7 दिनों के बारे में आप जान चुके हैं। इसी तरह से राशिफल आपको नेक्स्ट वीक भी मिलेगा। और अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप उसका समाधान चाहते हो, हमारे यहाँ से एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी ले सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इन केस आपके पास में कुंडली भी नहीं है अपनी, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी बताया जाता है। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। नमस्कार।